हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनके सॉल्यूशंस के साथ करवाए जाते हैं। साथ ही मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो कि आप टेस्ट सीरीज़ के नाम से भी जानते हो, आपको उसके सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पर करवाया जाता है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज़ आप आउटसोर्स के माध्यम से, जैसे कि कोचिंग सेंटर, बुक सेलर या फिर कोई ऑनलाइन बैचेस के थ्रू आपको पेड रहते हैं, मतलब कि आपको उसका भुगतान करना होता है। लेकिन मेरे इस चैनल पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो बस चैनल की आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने एग्ज़ाम को बेटर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों पैटर्न पे बेस्ड हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में ऐसे देखने को मिलेंगे। तो देरी ना करते हुए आज हम फिर से फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी पुलिस जो भी हमारे उत्तराखंड में आयोजित एक दिवसीय परीक्षा है उसके प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं, पता है आपको, ये इजी था। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण होता है। तो प वर्ग का उच्चारण होता है आपका ओष्ठ से यानी होठ से, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 वाला प्रश्न है, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। तो वह है आपका अल्प विराम, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? तो और से पहले पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक तीनों ही विराम का प्रयुक्त नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, चौथे वाले का। पांचवा वाला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है। तो सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह होगा आपका सूर्य धन उदय, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 वाला प्रश्न है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। तो उत्कृष्ट मतलब होता है एक्सीलेंट, तो इसका अपोजिट होगा निकृष्ट, जो कि वर्स्ट इसका होगा सही विलोम। तो सी बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अभिषेक का जो पहला वाला है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बहुत आसान था। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विदेशज शब्द है। तो मोर, चिड़िया, जूता तीनों ही देशज शब्द है, जबकि आल, पीन विदेशज शब्द है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, यथाविधि का सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा विधि के अनुसार, बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, उल्लास का सही विच्छेद चुनिए। तो उद्धन लास जो है आपका सही ऑप्शन होगा, यानी ए करेक्ट इसका आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, मोहन नहीं आने वाला है, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो ये नकारार्थक शब्द है, वाक्य है, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतज्ञ, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला का अर्थ है अभाव की स्थिति में और हानि होना, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द अलंकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताना है। तो अनुप्रास है, यमक है, वक्रोक्ति है, लेकिन उपमा नहीं है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 15वें का प्रश्न है, छंद के विषय में कहा गया है। तो छंद वेद के चरण है, ये बिल्कुल है। छंद वाक्य बुद्धि है, छंद वाक्यात्मक काव्यात्मक है, छंद काव्य कल्पना है। तो ये चारों ही ऑप्शन ठीक है, छंद की परिभाषा में ये सब आते हैं। 16वां प्रश्न है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई? तो अवधी और ब्रज भाषा हुई है, तो ए और बी दोनों करेक्ट होगा, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। 17वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है? तो उमाशंकर जोशी गुजरात के हैं, मन्नू भंडारी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की है, और वासुदेव सिंह ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ के, मैं भूल गई, आप मुझे कमेंट में बताएं। लेकिन शेखर जोशी उत्तराखंड के रचनाकार है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, निम्न वाक्य पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा,
सहसबाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना त मारे जहिए सब राजा। तो उपरोक्त पंक्तियों में रौद्र रस है, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 वाला प्रश्न देखते हैं। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है। प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा 343 से 351 तक, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 का प्रश्न है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, 1994 में किस राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो चंद्रप्रभा एतवाल को राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से 1994 में सम्मानित किया गया, जो कि राष्ट्रीय का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 22 का सी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में है, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग ने कब ईवीएम का प्रयोग आरंभ किया, तो ऑप्शन 1999, 92, 95 है, जो कि इनमें से कोई नहीं है। 25वां प्रश्न है, दंगल फिल्म जीवन पर आधारित है, तो महावीर सिंह फोगट के जीवन पर आधारित है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों को, तो इसलिए डी वाला इसका करेक्ट इसका आंसर होगा। 27वां प्रश्न है, जनगणना 2011 का नारा क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है जनगणना 2011 का नारा था, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 28वां प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है, तो पश्चिम से पूर्व करती है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, भूकंप द्वारा सर्जित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है, तो मैग्नीट्यूड के नाम से जानी जाती है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को कहा जाता है, अभिकेंद्र, बी वाला इसका करेक्ट इसका आंसर होगा। बाकी के 31 से 60 तक के प्रश्न हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।